हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जीओए कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक से हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी सीरीज में, जिसमें हम अभी क्लास 12 का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है क्वाटरनरी एक्टिविटीज के बारे में, टर्शियरी एक्टिविटीज के बारे में, और इससे पहले हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आप वो वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट या यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर thegeoecologist.com पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप उस वेबसाइट पे जाके वो कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज के बारे में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमें सहूलियत मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचने में। तो आइए सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है चैप्टर नंबर 6 हमारे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से। और क्लास 12th में हमने इससे पहले देखा है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को। तो अभी हम इसमें टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज को देखते हैं। तो ये शुरुआत होता है एक क्वेश्चन से कि आप जब बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं, आपको जब नॉलेज की जरूरत है तो कहाँ जाते हैं, आपको अगर लीगल ओपिनियन की जरूरत है तो कहाँ जाते हैं। तो आंसर है डॉक्टर के पास, टीचर के पास, लॉयर के पास। तो ये जो प्रोफेशंस हैं, ये एक इकोनॉमी में कौन से पायदान पे हैं, इनको क्या कहेंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है, इसको आप देखिए टर्शरी एक्टिविटीज में रखा गया है। यही बात यहाँ कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये वो एक्टिविटीज हैं जो ना ही नेचुरल रिसोर्स जो है वो डायरेक्टली यूज हो रहा है, ना आप नेचुरल रिसोर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्किल की बात है। तो ये लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर स्किल में, और इसके देने के लिए वो पेमेंट चार्ज करते हैं। ये है प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे। जैसे हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस, रिक्रिएशन, इसमें प्रोफेशनल स्किल की जरूरत है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेबर? मेंटल लेबर रादर देन फिजिकल लेबर, राइट। तो ये टर्शरी एक्टिविटीज आप देखेंगे जो कि सर्विस सेक्टर में इकोनॉमी में आता है। इसमें मैन पावर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, और स्किल लेबर, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स, ये इसमें फीचर करते हैं। अब जब कंट्री या कोई स्टेट इनिशियल स्टेज में होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, तो वहां पे तो प्राइमरी सेक्टर ही डेवलप करता है शुरू में। लेकिन ग्रेजुअली उसमें क्या होता है, धीरे धीरे तरक्की होती है, तो वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है सर्विस इंडस्ट्री में, टर्शरी एक्टिविटीज में। और बहुत कम ही आप देखेंगे कि कोई इकोनॉमी सीधे प्राइमरी से टर्शरी में आ गया। जनरली बहुत जगह पे आपको अक्सर ये देखने को मिलेगा कि पहले सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हुआ, फिर सर्विस इकोनॉमी। लेकिन कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट की वजह से क्या हुआ, इंडिया जैसे कंट्री में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक रह गया, क्योंकि मैन्युफैक्चर करते थे वो बाहर, और सामान हमारे यहाँ पे भेजते थे और मार्केट करते थे। तो हमारा एक कॉलोनियल इम्प्रिंट की वजह से आप देखेंगे थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस है कि एक सीक्वेंस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का फॉलो नहीं होता है हमारे कंट्री में, जिसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, और प्रोडक्शन किस वे में होता है। तो प्रोडक्शन है यहाँ पे प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज के आधार पे, राइट। यहाँ पे और कोई गुड्स एंड चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके आधार पे आप सैलरी मिलती है आपको। तो एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू ओवरकम डिस्टेंस। तो इसमें लाइफ लाइन्स अगेन क्या है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अब आजकल देखेंगे कितने सारे कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ाए जाने लग गए हैं, जैसे हमारे भी कोर्सेज ऑनलाइन है। तो हम लोग ये सर्विस कैसे दे रहे हैं, किस आधार पे? कम्युनिकेशन के आधार पे, राइट, टेक्नोलॉजी के आधार पे। और उसके बदले जो हम एक फीस चार्ज करते हैं। तो ये जो चीजें हैं आप देखेंगे सर्विस इकोनॉमी का पार्ट है, जो टर्शरी एक्टिविटीज में आता है। इसमें और कौन से कॉमन एक्टिविटीज आती हैं, तो यहाँ लिस्ट है: प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, लॉन्ड्रर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर। ये सब जो है वो सर्विस के ऊपर उनका प्रोफेशनलिज्म डिपेंड करता है, राइट। इसमें सब में क्या है, एक्सपर्टाइज है, स्किल ट्रेनिंग है, राइट। ये स्पेशलिस्ट लोग हैं जो काम करते हैं। पर्टिकुलर मशीनरी में स्किल्ड हैं आप, फैक्ट्री में प्रोसेसेस में स्किल्ड हैं आप, या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्किल्ड हैं तो आप काम करते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे तो इसके लिए यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम दिया गया है। तो इस फ्लो डायग्राम को एज यूजुअल जैसा मैं कहता हूं आप जरूर ड्रॉ कर लीजिए और मार्क कर लीजिए, ताकि आपके लिए आसान हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सर्विस सेक्टर का एक पर्टिकुलर फ्लो डायग्राम दिया है समझाने के लिए। तो इसमें टर्शरी एक्टिविटीज जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन है, और सर्विसेज है।
अब ट्रेड एंड कॉमर्स में होलसेल है, रिटेल है। होलसेल में भी अब अर्बन और रूरल है, और रिटेल में अगर आप फर्दर देखेंगे तो अर्बन रूरल है। रूरल में आप देखिए पीरियोडिक मार्केट्स आता है, स्टोर्स आता है, स्ट्रीट पेडलिंग या आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है। और अर्बन में चेन स्टोर, मेल ऑर्डर, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ये सारे हैं। और इसमें टेलीफोन और इंटरनेट का भी इस्तेमाल है अर्बन सेंटर्स में, अब रूरल में भी होने लग गया। अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटर, एयर, और इसमें इनलैंड और ओशनिक दोनों है। पैसेंजर सर्विस और कार्गो सर्विसेज आती हैं। फर्दर देखिए कम्युनिकेशन में मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल। इसमें टेलीकम्युनिकेशन अभी सबसे लीडिंग है, जो कि टेलीफोन से शुरू हुआ, लैंडलाइन, और अभी हम स्मार्टफोन्स की दुनिया में चल रहे हैं। और ऑडियो विजुअल्स में आप देखिए ओटीटी से लेके फिल्म्स, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, कितने सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इसमें आप अपनी तरफ से सोशल मीडिया को भी ऐड कर लीजिए। राइट, अब बात करते हैं हम यहाँ पे सर्विसेज में, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, रियल स्टेट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, जिसमें प्राइवेट गवर्नमेंट एनजीओज आते हैं, ये सारे के सारे टर्शरी एक्टिविटीज हैं। अब इसके बाद क्वाटरनरी में आते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड। और इसमें भी जो हाईएस्ट लेवल पे है वो है क्विनरी एक्टिविटी, जिसमें स्पेशलिस्ट्स आते हैं, डिसीजन मेकर्स, सीईओज ऑफ कंपनीज, कंसल्टेंट्स, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स, जो टॉप लेवल होते हैं। तो ये है पूरा का पूरा आपका जो सर्विस सेक्टर है, उसके आधार पे आपने ये डिविजन्स को याद रखना है और इसको ड्रॉ जरूर कर लेना है अपने नोटबुक्स में। और इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज आर सम ऑफ द एग्जांपल जो आपकी आपने देखा। अब ट्रेड एंड कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, जो इकोनॉमिक्स आप समझते हैं ऑलरेडी। इसमें होलसेल भी होता है और रिटेल भी होता है। तो आप देखेंगे टाउन्स एंड सिटीज जो है वो इसी आधार पे बना था। अगर शुरुआती दौर के सिविलाइजेशन को भी देखें तो आप इंडस वैली की बात करते हैं, मेसोपोटामिया की, जो अर्बन सेंटर्स थे वो ट्रेड के आधार पे बने थे। राइट, वो मार्केट सेंटर्स थे शुरू में, और फिर जो है उनके बाकी सर्विसेज आई। तो ट्रेडिंग टाउन्स, ट्रेडिंग सेंटर्स जो है आप देखेंगे इंडिया में भी आपको बहुत सारे डेवलपमेंट हुए ट्रेडिंग टाउन्स और ट्रेडिंग सेंटर्स के, जो आज भी हैं मौजूद अर्बन एरियाज में आप देखेंगे। और ये ट्रेडिंग सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे टर्शरी एक्टिविटीज, क्वाटरनरी एक्टिविटीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होता है। अब ट्रेडिंग सेंटर्स को अगर हम रूरल अर्बन में डिवाइड करें तो आप देखिए रूरल सेंटर्स कैसा होता है, यहाँ पे क्वाजी अर्बन, यानी थोड़ा सा मिलता जुलता, मिला जुला सा क्वाजी अर्बन सा होता है, रूडिमेंट्री टाइप, बहुत पुराने रस्टिक मेथड वो यूज करने वाला होता है, जहाँ पे मंडीज होती है। राइट, तो मंडीज में जाके लोग खरीदारी करते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी दिया गया है, होलसेल वेजिटेबल मार्केट। तो इस तरह का हाट या मंडी आपने देखा होगा अगर गाँव में, अभी भी होता है। और पीरियोडिक मार्केट भी होता है, यानी इसको बोलते हैं वीकली मार्केट्स कई बार। तो पीरियोडिक मार्केट्स, वीकली मार्केट्स या हाट अगर आप देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट है थ्रेशोल्ड का, कि हफ्ते में एक पर्टिकुलर दिन जो है मार्केट लगती है, और उस टाइम तक सारा डिमांड क्रिएट हो चुका होता है, हर किसी को जरूरत आती है, और उस दिन वो सारा डिमांड जो है वो एक दिन फुलफिल होता है। कई जगह पे वीकली है तो कई जगह बाई वीकली मार्केट्स भी है। राइट, अलग अलग दिन में होता है, जैसे दिल्ली एनसीआर में बहुत पुराना सिस्टम है, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, आप ऐसे देखेंगे डे वाइज है और अलग अलग एरियाज में लगता है और शॉपकीपर्स रन करते हैं। अब अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है, यहाँ स्पेशलाइज्ड मार्केट है, यहाँ हाई कंज्यूमर गुड्स है। राइट, ऑर्डिनरी गुड्स सर्विसेज जो है वो भी अगर मिलता है तो बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है आपको। अब मॉल कल्चर आ गया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आ गया है, स्पेशलाइज्ड मार्केट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ गया है। और इसमें सर्विसेज भी आपको दिखेंगे ऐसे सेंटर्स में, जैसे टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट, फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर्स, ये भी सब आपको पर्टिकुलर आपको एरियाज में अवेलेबल दिखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मार्केट सेंटर। अब इसमें आता है रिटेल ट्रेडिंग। तो रिटेल ट्रेडिंग में देखिए गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा जाता है, इसको रिटेल कहते हैं। तो इसमें स्ट्रीट पेडलिंग से लेके हैंड कार्ट, ट्रक, डोर टू डोर से लेके मेल टू ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, और अभी जो आप ऑनलाइन मार्केटिंग देखते हैं, राइट, कितने सारे एप्स के थ्रू शॉपिंग करते हैं, वो सारा का सारा आप देखेंगे D2C, जिसको कहते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स। राइट, तो मोर ऑन स्टोर्स क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, चेन स्टोर्स है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, किसी का एक पर्टिकुलर चेन होता है। तो होलसेल ट्रेडिंग में देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, होलसेलर्स जो है वो क्रेडिट पे सामान रखते हैं और वो रिटेलर्स को आगे फर्दर बेचते हैं या देते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे। और वो MRP जो आप देखते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ऊपर नहीं बेच सकते, दैट्स द मैक्सिमम। और ट्रांसपोर्ट का ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि हमारा बेसिक नीड है मोबिलिटी, उसके बिना ये पूरा गुड्स एंड सर्विस इंडस्ट्री चलेगा ही नहीं। राइट, टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज होगा ही नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों के हिसाब से कॉस्ट बढ़ता है या घटता है, ये चीज ध्यान रहे, टाइम और डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कॉस्ट डिस्टेंस जब निकलते हैं तो हम
हम दोनों चीज का ध्यान रखते हैं कि कितना समय लग रहा है किसी चीज में और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे भी फर्क पड़ता है, डिस्टेंस पे भी फर्क पड़ता है, ये सब इसके डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं, आप देखेंगे। और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हम कॉन्टूर करते हैं ना, सेम हाइट वाले जगह को, वैसे ही सेम प्राइस वाले जगह को, सेम कॉस्ट वाले जगह को आइसोक्रोन लाइंस कहते हैं। देखिए, तो आइसोक्रोन लाइंस क्या करता है, एक मैप पे ये प्लेसेस को ज्वाइन करता है जो इक्वल हैं किस चीज में, इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम, राइट। तो जैसे कॉन्टूरिंग करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं, ऐसे ही आइसोक्रोन लाइंस हैं, ये ध्यान रहे आपको। अब नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी में एक शब्द हमेशा आएगा, नेटवर्किंग या नेटवर्क। तो इसमें सिस्टम में ना बहुत सारे नोड्स होते हैं, जहां पे दो चीजों का इंटरसेक्शन होता है, उसको नोड कहते हैं, राइट। अब ऐसे बहुत सारे नोड्स हैं और वो अगर आपस में जुड़े हुए हैं अलग अलग वेज में, तो ये एक नेटवर्क हो गया, राइट। और ये जो जोड़ता है वो लिंक हो गया। तो यही चीज यहाँ दिया गया है कि एवरी रोड दैट जॉइंस द टू नोड्स इज कॉल्ड अ लिंक। तो एक यहाँ पे इंटरसेक्शन को नोड कहते हैं, एक यहाँ पे नोड हो गया, और इनके बीच में जो है ये लिंक हो गया। और ऐसे अगर नेटवर्क क्रिएट करना है तो बहुत सारे नोड्स को जोड़ दीजिए तो एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। और इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट में डिमांड सबसे बड़ा चीज है, जो कि इन्फ्लुएंस होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन से, राइट। और रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, रॉ मटेरियल, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, नेचर ऑफ लैंडस्केप कैसा है वहां पे, क्लाइमेट कैसा है, किस तरीके से ऑब्स्टेकल है, किसी फंडिंग का इशू है, फाइनेंशियल चीजों का भी, और लेंथ ऑफ द रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब फैक्टर जो है ये डिटरमाइन करता है आपके ट्रांसपोर्ट फैक्टर को। फिर आता है कम्युनिकेशन सेक्टर। कम्युनिकेशन सेक्टर में देखिए आप कि यहाँ पे वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज को कम्युनिकेट करना है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एफिशिएंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन टाइम रहते मिल जाना चाहिए। तो अब कितना फास्ट हो गया है इंटरनेट आने से, आप देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो है, टेलीविजन है, मास मीडिया है, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, ये सब आप जानते हैं। और सर्विसेज में जब बात करते हैं तो कुछ लोअर ऑर्डर सर्विसेज हैं और कुछ हायर ऑर्डर सर्विस है। अब लोअर ऑर्डर सर्विस का मतलब होता है जैसे ग्रोसरी, ब्रेड, अंडा, बेसिक मेडिसिन, राइट, शॉप्स, लॉन्ड्रीज, ये सब है कॉमन। लेकिन यही फिर हायर ऑर्डर सेंटर अगर आप देखेंगे, जहां पे आपको सर्विसेज बड़े कंज्यूमर गुड्स में, अगर आपको गाड़ी खरीदनी हो तो हमेशा बड़े शहर जाना पड़ेगा। छोटे कस्बों में आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन ब्रेड एग का शॉप जरूर मिल जाएगा, मैगी जरूर मिल जाएगा। तो ये है जो हायर ऑर्डर सर्विसेज की बात है और लोअर ऑर्डर सर्विसेज की बात है। तो इसके लिए ही लोगों को कई बार माइग्रेट भी करना पड़ता है, ट्रैवल भी करना पड़ता है, राइट। सर्विसेज के लिए आप देखेंगे प्रोफेशनल सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, ये जितने भी हैं ये आपको हायर ऑर्डर सेंटर्स में मिलेंगे, राइट। तो मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट, ये सब आपको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसको सीबीडी कहा जाता है, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर शहर है, उसका एक पर्टिकुलर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो वहां पे आपको इस तरह की सर्विसेज मिलेंगी, जहां बड़े रेस्टोरेंट होंगे, बड़े मल्टीप्लेक्स भी होंगे, राइट। और अब ये बहुत सारे सीबीडीज होने लग गए हैं एक ही शहर में, क्योंकि ये मॉल कल्चर ने सारा चीज को बदल दिया। पहले एक शहर में एक ही सीबीडी होता था, जैसे दिल्ली का एग्जांपल लूं तो दिल्ली में कनॉट प्लेस होता था, राइट। उससे भी पहले पुरानी दिल्ली था। अब क्या है, मल्टीपल सीबीडीज हो गए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक सीबीडी आप देख सकते हैं, राइट। और इंडिया में आप देखिए इतने सर्विसेज जो हैं, जैसे हाउस कीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स, इनकी डोमेस्टिक सर्विसेज भी है बहुत सारी। जैसे इंडिया में आप देखिए मुंबई में डब्बा वाला टिफिन सर्विस कितना फेमस है, और ये 1,75,000 कस्टमर को हर दिन खाना खिलाते हैं शहर में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, और ये बिना कम्युनिकेशन मुंबई रेल लाइन के बिना नहीं चलेंगे, राइट। तो लाइफ लाइन ऑफ मुंबई कहते हैं इसी के लिए, ये जो कनेक्टिविटी है, राइट। और टर्शरी एक्टिविटी में जो ज्यादा लोग शामिल होंगे आपके इकोनॉमी में, तो ज्यादातर देखा जाता है ये आपको कहाँ पे, डेवलप्ड कंट्री में। लेकिन कुछ डेवलपिंग कंट्री जो कोलोनियलिज्म से बाहर निकले, जिनका एक कहते हैं लीप हो गया, इसको बोलते हैं लीप फ्रॉग मॉडल ऑफ इकोनॉमी, यानी आप प्राइमरी से सीधा सर्विस पे आ गए, आपका बीच का मैन्युफैक्चरिंग कमजोर रह गया। ऐसा सिस्टम बहुत जगह भी देखने को मिलेगा। तो एक नॉर्मल रूल नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस फॉलो हो, ऐसा देखने को मिलता है, राइट। बट ज्यादातर टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटी डेवलप्ड कंट्री का एक कोर होता है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री वर्ल्ड में कितना ज्यादा है। टर्शरी एक्टिविटी में टूरिज्म इंडस्ट्री का नाम है, 250 मिलियन जॉब्स देता है, 40% ऑफ टोटल जीडीपी है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है टूरिज्म रिक्रिएशन वाला इंडस्ट्री। आप देखते हैं कितनी जगह लोग घूमने जाते हैं, सोवेनियर्स लेके आते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करते हैं, लोकल का कोई सामान खरीद के लाते हैं वहां से आप। और ऐसे ही देखिए तो मेजर टूरिस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड, तो मेडिटेरेनियन का नाम आता है, उसके आसपास के कंट्रीज को देखिए आप, राइट। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में चले जाइए, इतने सारे बीचेस हैं और इतने सारे एरियाज हैं।
विंटर स्पोर्ट्स वाले बहुत सारे एरियाज, माउंटेन में जाते हैं, कश्मीर में, इंडिया में, हिमाचल में, राइट। सीनिक लैंडस्केप और नेशनल पार्क्स हैं, वो एंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल टाउन्स, मॉन्यूमेंट, हेरिटेज साइट्स, कल्चरल साइट्स आप देखेंगे यूनेस्को के द्वारा जो है इसको आपको डिमार्केट भी किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। तो उसका भी लिस्ट आप जरूर एक बार चेक करिए। और इसमें क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस में क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अच्छे क्लाइमेट में रहना पसंद करेंगे, जाना पसंद करेंगे, वहाँ हॉलीडे मनाना शुरू करते हैं, लोग जाते हैं। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के बूस्ट के लिए, राइट। फिर लैंडस्केप कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे माउंटेन्स, लेक्स, सी कोस्ट, ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। और हिस्ट्री एंड आर्ट में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि वो एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट जाएंगे, विजिट करेंगे, कैसल्स है, प्लेसेस है, चर्चेस है, टेम्पल्स है, राइट, पुराना आर्किटेक्चर है। कल्चर एंड इकोनॉमी की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप देखेंगे कि टूरिस्ट जो है वो चाहते हैं कि हमारा पैसा भी बचे। तो जहाँ पे थोड़ा सा चीप कॉस्ट वाला एरिया होगा, वो ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन हो जाता है। ऐसे हेरिटेज होम्स इन गोवा है, मेडिकल है, कुर्ग है, ऐसे जगह पे आप देखिए बहुत सारे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बना रहे हैं लोग। और मेडिकल सर्विसेज की बात अगर करें, तो इंडिया में ओवरसीज पेशेंट्स भी आते हैं। इंडिया ने मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, इट्स वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म, राइट। तो ये देखेंगे आप कि मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा आप देखिए थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये भी मेडिकल टूरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं। और हॉस्पिटल्स की बात करें इंडिया में या स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, ये बहुत सारे मेडिकल सर्विसेज दे रही हैं, रेंजिंग फ्रॉम रेडियोलॉजी इमेजेस टू इंटरप्रेटिंग एमआरआईज टू अल्ट्रासाउंड टेस्ट। इसके अलावा आप देखिए इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, उसकी वजह से क्या है, बहुत सारा टूरिज्म एक्टिविटी प्रमोट होता है। जैसे बहुत सारे आश्रम्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं केरला में, बहुत सारे जगह हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहाँ पे लोग अब हर्बल टूरिज्म के लिए, राइट, इन सारी चीज़ों के लिए भी जाते हैं, जो कि आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो उस तरीके से आप देखिए मेडिकल टूरिज्म जो है वो कितना फेमस हो रहा है। और अब आते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज में, जहाँ पे कंपनीज के सीईओ हैं, एमएनसी के, वो सबसे टॉप लेवल एम्प्लॉयज हैं, जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन का डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो सारा टेक्निकल स्किल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं। तो नॉलेज सेक्टर है बेसिकली, अगर आप देखिए यहाँ पे, राइट, आइडिया सेक्टर है, नॉलेज सेक्टर है, ये टर्शरी से आगे बढ़ के क्वाटरनरी एक्टिविटी में चले जाता है, राइट। तो यहां आप देखेंगे इसमें दिया गया है, और फर्दर लास्ट स्टेप जो है वो है क्विनरी एक्टिविटी। क्विनरी एक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, जो कि आप देखते हैं उसमें आइडिया का फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन। और ये सबसे हाईली पेइंग जॉब्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल में तो सबसे टॉप लेवल के लोग ले लीजिए, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में टॉप लेवल के लोग ले लीजिए। और बहुत जगह पे आउटसोर्स किया जाता है। तो आउटसोर्सिंग बिजनेस बहुत जगह आप देखेंगे इंडिया में है, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इसराइल, फिलीपींस, कोस्टा रिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। केपीओ जिसको नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ जिसको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, इस तरह की क्विनरी एक्टिविटीज शुरू हो गई है, कि आप सर्विसेज दूसरे कंट्री से ले रहे हैं नॉलेज के आधार पे, और वॉइस और कॉल्स के आधार पे अपने एक्टिविटीज को, और ई लर्निंग के आधार पे, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लीगल प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर, इसमें जो टॉप लेवल आइडिया वाला जो वर्क होता है, ये सारे क्विनरी एक्टिविटी में होता है। और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलर जॉब्स के आधार पे दिया गया है। तो देखिए ब्लू कॉलर जॉब्स जो है वो है, इट इज मेंबर ऑफ वर्किंग क्लास हु परफॉर्म्स मैनुअल लेबर। तो जब भी कोई कहे हम ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, यानी लेबर जॉब्स जो है, मैनुअली जो काम करता है। व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात करें तो सैलरीड प्रोफेशनल है वो, राइट। तो आप अगर सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपका व्हाइट कॉलर जॉब हो गया। गोल्ड कॉलर है जो हाईली स्किल्ड नॉलेज है, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, रिसर्च साइंटिस्ट, राइट, तो इनको हम लोग गोल्ड कॉलर्स कहते हैं। और फिर ग्रे कॉलर वर्कर्स वो हैं जो अपना बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयड पीपल नॉट क्लासिफाइड एज व्हाइट और ब्लू। तो व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन एक तरीके से है, जो आप देखेंगे ग्रे हो गया। और पिंक कॉलर कौन है, जो ट्रेडिशनली कंसिडर किया जाता है विमेन्स वर्क, उनको पिंक कॉलर कहा जाता है, राइट। ये थोड़े से लो पेड हैं बहुत सारे कंट्रीज में। रेड कॉलर है गवर्नमेंट वाला, तो रेड कॉलर में गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं आप। और ओपन कॉलर वर्कर भी है। ओपन कॉलर है क्या, इट्स अ वर्कर हु वर्क्स फ्रॉम होम, आजकल ये है, राइट। तो वर्क फ्रॉम होम जो है वो इंटरनेट के थ्रू यूज होके काम हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देखेंगे कि एक डिजिटल डिवाइड की बात हो गई है। डेवलपिंग डिवाइड आपने सुना। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी एक्सेस जिसको नहीं है और जिसको है, किसको फायदा है आप समझिए। तो इसीलिए कहते हैं कि डिजिटल डिवाइड के लिए आपको डिजिटल कनेक्ट ही एक उपाय है। तो इंडिया में हम डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया की प्रमोट करते हैं। अब रूरल एरियाज में भी इंटरनेट आ गया है, तो डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है।
बट अगर आप देखें कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री, वो अभी भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे इस चैप्टर में दिया गया है, जहाँ पे आपको टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रिवीजन वीडियो समझ आया हो। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज शेयर दीज वीडियोज। टेक केयर।